वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनर की गपशप में एक विषय ऐसा मिला है जो सामान्यतः लोग बाग इस पर गपशप ही करना पसंद करते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। ये संसद की मान्य परंपराओं का मामला है। राहुल गांधी जी अपने आप में देश से भी बड़े, देश के लोकतंत्र से भी बड़े, वो संविधान का एक नाम की एक कोई तथाकथित लाल रंग की किताब को अपने हाथ में ज़रूर रखते हैं, लेकिन संविधान की ABCD उनसे कोसों दूर है। अभी उन्होंने एक अजब कारनामा कर लिया भाई। अभी उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिसके लिए वे पूरा संसद शर्मसार हो रहा है। और क्योंकि ऐसा आचरण करना नहीं चाहिए। उनकी वेशभूषा, चलो वो T-शर्ट पहन के जाए या कॉफ़ी शर्ट पहन के जाए, उटपटांग चीज़ें लिखवा के चले जाएं, वे अजीब हरकतें भी कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ में पास में जाकर के उनके गले पड़ गए, जिसको गले पड़ना ही बोलते हैं, लिपट लिए। कोई ऐसा करता है? उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया बेचारे, लोग तो कहते हैं कि उन्होंने इसीलिए भी पार्टी छोड़ के वो भाग लिए वहाँ से, कांग्रेस से निकल के BJP में आ गए, क्योंकि उन्होंने भरी संसद में, आप हम सब जानते हैं, उसको कहते हुए शर्म आती है, भरी संसद में राहुल गांधी ने ज्योतिराज सिंधिया को आंख से कौन सा इशारा किया था, ये हम सब लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा। अभी उन्होंने एक कारनामा और कर लिया भाई ने। अभी वो गए हैं संसद में, और संसद में भी जब जाते हैं तो संसद की अपनी परंपरा है कि वहाँ की सर्वोच्च कुर्सी स्पीकर की कुर्सी होती है, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी होती है, उसके सामने झुक करके। और झुकने का मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर ओम बिरला जी को झुक रहे हैं, बल्कि उस चेयर को सम्मान देते हैं। और इसलिए वहाँ भी कोई भी डिबेट होती है तो वहाँ पर यही परंपरा है कि माननीय अध्यक्ष जी कह करके ही बोला जाता है। और माननीय अध्यक्ष जी जब कहते हैं तो वो ओम बिरला को नहीं बोल रहे हैं, ये राज्यसभा में जब हैं तो वे धनखड़ जी को नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस चेयर को बोल रहे हैं, वो चेयर को सम्मान कर दें। तो यहाँ पर भी ये परंपरा है कि भाई आप आएंगे तो चेयर को सम्मान करेंगे, उसके बाद में अपने स्थान पर बैठेंगे। लेकिन राहुल गांधी को पिछले 20 वर्षों में किसी ने भी, शायद, मैं शायद शब्द भी जोड़ूंगा, एक बार भी लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के चेयर के सामने जाके झुकते हुए नहीं देखा, आते ही जो किया जाता है। तो ये अजीब स्थिति भाई। वो अपने आप को देश के सारे राजकुमार, राजा भी होता है तो ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे। राजा जो होते थे, राजा के आसन के समानांतर रूप से ऋषि का सम्मान का भाव के तहत, और राजा आता था तो पहले ऋषि के चरण स्पर्श करता था और आशीर्वाद लेकर के, और फिर वो कुर्सी पर बैठता। लेकिन भाई ये तो उससे भी ऊपर है। अपनी बहन को अभी उन्होंने ये कर लिया, बताओ। ये पहले तो बाहर मंचों पर ही करते थे, अब ये भरी संसद में कर लिया। मैं सोचता हूँ कि इस एक्शन से, इस गतिविधि से, इस कार्य से खुद रॉबर्ट वाड्रा भी असहज हो गए होंगे कि ये भाई के कर क्या रहा है, इसके अंदर है क्या। और ये आपका घर नहीं है। घर है तो चलो आपकी मन में आपके जो भी है, आप वो प्रदर्शन कर रहे हो, प्रेम का प्रदर्शन करो, या आपके भीतर के विकार का प्रदर्शन करो, जो भी है, चूल्हे में गए तुम। लेकिन भरी संसद में ऐसा करके आप दूसरे लोगों को वही प्रेरित कर रहे हो। शास्त्रों में युवा भाई बहन को भी एक कक्ष में, बंद कक्ष में रहने का मना किया गया है। पिता पुत्री को भी एक कक्ष में, बंद कक्ष में रहने का मना किया गया। ये मान्य परंपरा हमारे पुरखों से चली आ रही। लेकिन तुम कैसी हरकत कर रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो? क्या देश को दिशा दे रहे हो? कोई भाई बहन इस तरीके से नहीं करेगा जैसा आपने सार्वजनिक स्थल पे किया, पहले भी किया। ज्योतिराज सिंधिया के सामने एक दबा दी। बताओ ये कहाँ से आ रहे संस्कार? ये भाई इटली के संस्कार हो सकते हैं, भारत के संस्कार नहीं है। पहले तो भारत के संस्कार सीखो माता जी से, उनको पता, पहले माता जी सीखे और उसके बाद में वो अपने पुत्र को सिखाए कि नहीं, भारत के संस्कार ये है, ये वो नहीं है। तो ये अनुचित है,
क्योंकि आप समाज के कहीं ना कहीं तो आइकॉन से हो, और अभी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता 20 साल से सांसद हैं, तुर्रा ये हैं, क्या है यार, शर्म करो रे भाई, शर्म करो। और लोकसभा अध्यक्ष जी को ने अभी टोंका भी उनको, अभी जब उन्होंने 2 दिन पहले ये कांड किया तो लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनको मना किया कि आपका ये नाम लेकर तो नहीं बोला, लेकिन कहा कि अनुचित है, देश देखकर लाइव टेलीकास्ट चल रहा, इसलिए ये अनुचित है तो अनुचित है, 100 बार अनुचित है। भारतीय परंपराओं को यदि आप स्वीकार नहीं करते तो उनका अतिक्रमण करने का ऐसा अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। वैसे भी आप कह चुके हो बाहर भी कि आप तो पूरे इंडिया स्टेट से लड़ रहे हो, भारत स्टेट से लड़ रहे हो। बताओ, जो नक्सली बोलते हैं वो आप बोल चुके हो, इसलिए बहुत घटिया बात है। आपकी टिप्पणी क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आप ज़रूर टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा यूट्यूब पर। और आपका मैसेज भी ये राहुल गांधी तक भी जाना चाहिए कि ऐसी हरकतें करने से पहले आप संसद से सदस्यता आपकी ख़त्म करवा करके त्यागपत्र दे के बाहर आ जाओ भाई। दुनिया भर के केस आप पर वैसे चल रहे हैं, वैसे आप जमानत पर हो, वैसे आपके विदेशी नागरिकता का मामला भी फंसा पड़ा है। वो तो गृह मंत्रालय और भारत सरकार की जय बोलो कि वो वहाँ पर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर रहे, वरना आपका तो 24 घंटे में बोरिया बिस्तर बन जाएगा इस देश से। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन अभी केवल इसी पर कि ये जो घटिया हरकत की है, अश्लील हरकत की है ये कह सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय।